समान। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निह विद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के ही इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा। इसलिए कहा कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्य थे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक होता है परोक्ष ज्ञान और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानना, यह है परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान, अंतर साधन करके स्वयं से जाना जाता है, स्वयं से जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति होगी। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में भी जितना निपुण होता है, वो सांसारिक जीवन में भी उतना प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, आप उसको भोजन करा देते हैं। किसी को प्यास लगती है तो उसको पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाएगी, फिर उसे प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हो। कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान, हुनर, सोना चांदी की कारीगरी ही सिखा देते हैं, तो वो आदमी अपनी भूख प्यास को भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों को भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, या सोना चांदी का काम सिखा दिया, तो ये ज्ञान इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाते हैं। तो कहते हैं ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है। ये ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी होती है, आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया, उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती है। उसके जाने के बाद उसके परिवार को काम आता है ना। जीवन के बाद में उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता।
पर उसके परिवार को काम आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपको काम आएगा, और इस संसार को जब आप त्यागेंगे तो आपके परलोक में भी आपका काम आने वाला है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, पाई न जेहि परलोक सवार, परलोक संवारने वाला ये ज्ञान, परलोक संवारने वाला ज्ञान लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके कि देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा। इस देव दुर्लभ शरीर को हम लोगों ने पाया है, जिसको हम मनुष्य शरीर कहते हैं। और इस विषय पर आप लोगों ने बहुत बार पाठ सुने होंगे, प्रवचन सुने होंगे, फिर भी हमने आपको ये पाठ सुनवाया क्योंकि हम इस ज्ञान से बिल्कुल चिपक के रहे। इसलिए चिपक के रहे कि इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा भला हो सके, हमारे जीवन की सुख शांति आ सके, हमारे इस तन के जीवन के बाद के जीवन भी उत्तम बन सके। तो हम लोग इस सौभाग्य के क्षण को, जो मनुष्य शरीर के में रहने का जो क्षण है, काल है, इस क्षण को हम लोग इस तरह से व्यतीत करें, इस जीवन को इस तरह से व्यतीत करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। और इसीलिए भगवान ये व्यवस्था बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जिस शरीर में हैं ये बड़े भाग्य से मिला है। यह तन आपको मिला है, आपने इस शरीर को पाया है ना, आपने ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे तपस्वी अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, ये दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका एक एक क्षण अगर लगा है, तन से, मन से, धन से, समय से, आप आकर के बैठ करके कथा सत्संग सुन रहे हैं, ये जीवन का सार्थक समय है। पूर्व पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वे शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है जब सत्संग आपको मिला है। हाँ, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जिस क्षण में भगवान आपके बारे में ना सुनूं, आपका भजन न हो, ध्यान न हो, आपकी चर्चा न हो, वो समझिए विपत्ति के क्षण है। और सुख के क्षण यही है, सौभाग्य के क्षण यही है जब सत्संग के बीच में आयु पड़ी। ये सौभाग्य जगह गुरु महाराज कहते हैं, मन विषयों ही में लागे, सत्संगति से हटी भागे, मौकों करो सभागे। मेरा मन जो है संसार के सुख के पीछे भागता है, संसारिक चीजों में भागता है, मौकों सत्संग में नहीं लगता। मौकों करो सभागे,
आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, अभागा हूं मैं। कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो। भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं भगवान शंकर। सोचिए कितनी ऊंची चीज है। आज जिसको मिल गया उसका भाग्य जग गया, उसका विवेक दृष्टि खुल गई, सुधार होने लगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये आपके जीवन के उत्तम क्षण हैं जो आप यहाँ बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी है ना, आधो में बुनियाद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में गया है, बाकी सब व्यर्थ चला गया कूड़ेदान में। तो इस क्षण का लाभ लीजिए। और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप आदमी हैं, मानव है ना। किसी पशु पक्षी को बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं क्योंकि आप मनुष्य और भगवान राम का उपदेश आपने सुना है। इस ज्ञानमय यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया है। राजा बनने के बाद भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया, इसी तरह बैठाया, अब बैठा करके हाथ जोड़ा भगवान राम ने, और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने कहा कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूं, इसमें हमारी कोई प्रभुता न समझें, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उनको शांति से सुनिए। आ करहु सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हमारी बात को सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे करिएगा। तो आप समझिएगा, पूज्य दल बहादुर बाबा बड़ी तो अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है मानना और करना। आप जाने, अगर हमारा कहा हुआ करिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा। क्यों? तो हमारा काम है कहना, हम तो कहेंगे। ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, और फिर मरना और जन्मना और मरना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत ना होगी अगर तेरे पल्ले अमानत ना होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब, तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस, तो कहते हैं लोग कि नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। एक दो बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। तो नोटिस ही नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस ही नहीं मिला, तो कैसे आते? तो बाद में वारंट आता है तो एक दो नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। यमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक यमराज वहां आ गए। कहा कि आप कौन? कहा कि हम यमराज। कहा कि क्यों आए? कहा कि यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते। अरे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं, और आप आ गए सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई,
कुछ सूचना देते, कहा आ गए, बस टाइम हो गया तुम्हारा, हम आ गए, आपको अब चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आ गए। काम ऐसे ही आते, नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए हमको चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं, तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के यमराज दिखाया, देखो 1 नंबर में तू ही है, तुम ही से शुरू हो रहा है, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर, तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ में चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा उठा करके ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका करूँ ना। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा है कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद ले, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज आप बैठो, सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से कुछ सामान लेकर के आता हूँ। यमराज का वैसे भी तू भाग नहीं पाएगा, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज गए, लड़का गया और वहाँ से मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियां लेके आया। यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए।